नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को दोस्तों इंटीग्रेशन में ट्वेल्थ का जो एनसीईआरटी का मैथ बुक है उसको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में जो है आप लोगों को बेसिक क्लास मैंने 2 क्लास जो है इंटीग्रेशन का करवा दिया है। आज मैं आप लोगों को जो है दोस्तों वो एनसीईआरटी जो मैथ बुक है जो जिससे मतलब जो सारे बोर्ड जो है इनको फॉलो करते हैं। किसी भी बोर्ड में जो है एनसीईआरटी, आप किसी भी बोर्ड में ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी की मैथ बुक जो है बनानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि दोस्तों इसी एनसीईआरटी बुक से जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में मैथ से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमको एनसीईआरटी जो है सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल बुक है दोस्तों। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो माना जाता है कि आपसे कोई भी एग्ज़ाम जो है आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा ट्वेल्थ लेवल का। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आईआईटी एनआईटी वगैरह जो भी है, मतलब कि जेई मेंस वगैरह जो है, इससे ज़्यादा एनसीईआरटी बुक से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बुक से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, जितना मैंने बेसिक करवाया है उससे कहीं भी ज़्यादा नहीं आएगा। देखिएगा दोस्तों, मैंने जितना आप लोगों को बेसिक करवाया उसी उसी से सारे सवाल जो हैं बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आज की क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है एनसीईआरटी के बुक को खोल सकते हैं और एक्सरसाइज नंबर 7.1, ठीक है दोस्तों, ये जो है इंटीग्रेशन है, कैलकुलस में है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये? कैलकुलस। ठीक है दोस्तों, क्या ये आपको जो है कैलकुलस में आप लोगों को ये मिल जाएगा। इंटीग्रेशन का जो बुक आता है दोस्तों ट्वेल्थ का, वो आपको मिल जाएगा। ये जो है दोस्तों पार्ट 2 होता है। ठीक है, ट्वेल्थ का लिए जो 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 होता है दोस्तों, ये पार्ट 2 जो बुक है उसमें आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन। आप जाइए पार्ट 2 बुक में खोजिए एक्सरसाइज नंबर 7.1, ये पहला ही चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो है दोस्तों आज जो है मैंने पिछली क्लास में दोस्तों 1 से जो है 8 तक क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए थे। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को देखिए जा करके मैंने जो है cos 3x cos 2x ये सारे जो है आप लोगों को सोल्व करवा दिए हैं। ठीक है, पिछले क्लास में। तो आप लोग जाइए, अगर 1 से 8 तक अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप लोगों को पिछली वीडियो में देखिए, आप लोगों को बेसिक क्लास में ही हो जाए एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज नंबर 7.1 का जो है वो हम 9वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता जाऊंगा, आप लोग देखिए। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्या है? 2x² है प्लस EX है और ये है हमारा DX। इसको बोला जा रहा है हमको इंटीग्रेशन निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो देखिए मैंने क्या कहा था दोस्तों, इनको जो है बारी बारी से इंटीग्रेट कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, 2x² को इंटीग्रेट करेंगे, फिर करेंगे DX, फिर करेंगे दोस्तों, सॉरी, पहले 2x² को इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर जो है ई एक्स को जो है e⁻x को जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, तो आप लोग देखते जाइए। देखिए दोस्तों, ये कांस्टेंट है, 2 हमारा कांस्टेंट है, तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन साइन से बाहर मैंने निकाल लिया दोस्तों, और ये x² है, ये DX। चलिए मैं बहुत ही आसान से आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा। और चलिए EX का जो इंटीग्रेशन हो जाता है वो क्या है दोस्तों, EX ही होता है। ठीक है, चलिए अभी मैं एक स्टेप और लिखने वाला हूँ, इसके बाद मैं बताऊँगा। चलिए अब दोस्तों देखिए, ये क्या है, मैंने क्या बोला था दोस्तों, पावर में 1 जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, पावर में 1 जोड़ लिए तो 2 + 1, और टोटल पावर से क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाता था दोस्तों, ये डायरेक्ट इतना ही हो जाता था। यहाँ हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा क्या होगा, ये 2 हो गया और ये इंटू ये 2 और 1 3/3 प्लस e⁻x और ये c। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2x³ प्लस e⁻x और ये c हमारा क्या हो गया दोस्तों, यही जो हमारा क्या दोस्तों, ये हमारा c कांस्टेंट है,
ये, ठीक है, जो क्या बोला जाता है दोस्तों, इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो यही जो हमारा हो गया दोस्तों, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था दोस्तों, इंटीग्रेशन का रूल होता है, जब ये वेरिएबल है उसके पावर में रहे तो क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेशन निकालने के लिए पावर में एक जोड़ देते हैं, टोटल पावर से क्या करते हैं, उसको भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से निकल जाता है। चलिए, मैंने बेसिक क्लास में करा दिया है, मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा जो है क्लास जो दोस्तों क्या है, ये फास्ट चलेगी, लेकिन मैं दोस्तों बताऊंगा बिल्कुल ये आप लोगों को बेसिक लेवल। अब 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 जो है दोस्तों, वो क्या है, रूट एक्स है -1/√x का स्क्वायर। ठीक है, रूट एक्स है -1/√x है, और ये dx हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका जो इंटीग्रेशन क्या करेंगे दोस्तों, ए प्लस पहले बी के स्क्वायर पे इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, ए प्लस बी, या सॉरी ए माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे, तो तोड़िए इसको। तो ए स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत। फिर माइनस के यहाँ प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये चलिए हम दोबारा से एक बार करके दिखाते हैं। चलिए, आप लोगों को कहीं समझने में कोई परेशानी आ रही है तो मैं दोबारा से, चलिए पहले क्या कर लेते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं, +1/√a² प्लस बी स्क्वायर। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर -2ab क्या है, रूट एक्स इंटू बी क्या है हमारा दोस्तों, ये 1/√x। ठीक है, और ये फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। अब चलिए, अब ये देखिए, स्क्वायर करें, रूट का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, x हो जाएगा, रूट हट जाएगा, फिर हमारा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई परेशानी। और ये रूट से ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कट जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 और ये हमारा dx। अब तो आसान हो गया दोस्तों, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं लग रहा मेरे को। अब क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। चलिए, पहले x का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेंगे, -2 का इंटीग्रेशन कर लेंगे। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, अब दोस्तों यहाँ पे नहीं है कुछ, तो पावर में एक है ना दोस्तों, पावर में एक है, तो मतलब एक में एक जोड़ देते हैं यहाँ पे, और टोटल से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह क्या है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है दोस्तों, log x होता है। क्या होता है, log x। इसका जो इंटीग्रेशन हो गया log x हो गया। और दोस्तों ये 2 जो है, ये कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेते थे, और dx का जो हमारा इंटीग्रेशन हो जाता था वो क्या हो जाता था दोस्तों। चलिए, मैं यहाँ पे इसका करके दिखा देता हूँ बगल में। देखिए, 2 जो है बाहर निकल जाता है, और ये dx का सीधे क्या हो जाता है, x हो जाता है, मतलब ये हमारा 2x हो गया। तो ये हमारा सीधे क्या हो गया, 2x हो गया। इसका इंटीग्रेशन, अब बगल में कांस्टेंट। कोई दिक्कत? मुझे लगता है कोई दिक्कत है। अब चलिए, अब ये हमारा क्या हो गया, x² हो गया, बट्टे में 2 हो गया, प्लस log x -2x प्लस c। ठीक है, यही हमारा क्या चला है दोस्तों, आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी परेशानी हो रही होगी। चलिए, तो ये हमारा 10वां नंबर का जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों, कहीं भी जो है कोई भी आप लोगों को ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा होगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। चलिए, 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब जो है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम एक और ले लेते हैं, अगला ले लेते हैं 13 नंबर का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, क्या है क्वेश्चन हमारा, x³ है +x² है, सॉरी माइनस है यहाँ, -x² है प्लस x है -1 है, और बट्टे में क्या है, x
वन है और ये डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को इस क्वेश्चन में देखिए कुछ दिख रहा है आपको, कॉमन लेने वाला दिख रहा है इसमें से, इन दोनों में से कॉमन लेने वाला दिख रहा है दोस्तों, तो कॉमन ले लेते हैं। चलिए क्या कि इन दोनों में से कॉमन ले लिए तो क्या लेंगे, कॉमन एक्स कॉमन लेने वाला है, कॉमन ले लिए तो हमारा ये सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन लेने वाला है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए और ये हमारा क्या बच गया, एक्स बच गया और यहाँ वन बच गया एक्स। ठीक है, अब देखिए अब इस दोनों में से कॉमन लेने वाला क्या है, वन लेने वाला है। कोई दिक्कत दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को अलजेब्रा में पढ़ाया था। ठीक है, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब जो है एक्स माइनस वन और यहाँ पे क्या है डी एक्स है, कोई दिक्कत। चलिए अब जो है, अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों सेम है, तो ये गुणनखंड का रूल होता है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसमें से एक लिख लेते हैं। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अब प्लस वन और एक्स माइनस वन और बट्टा में एक्स माइनस वन। ठीक है, और ये डी एक्स। अब देखिए दोस्तों ये दोनों सेम है तो इसको काट देंगे, कोई दिक्कत, मुझे लगता है आप लोगों को कोई भी परेशानी। अब हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन, कोई दिक्कत दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और ये डी एक्स। अब चलिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको बारी बारी से क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। चलिए पहले एक्स स्क्वायर को कर लेते हैं, फिर क्या कर लेते हैं, वन को कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, ये हमारा थ्री हो गया बट्टा थ्री और ये हमारा ये एक्स हो गया और ये प्लस सी हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों, तो यही हमारा हो गया सॉल्यूशन आंसर। चलिए ये हमारा क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत। चलिए आ रहा है आपको समझ में दोस्तों, अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इसी तरह क्या है, क्वेश्चन नंबर आप 14 देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों वन माइनस एक्स और रूट एक्स और ये हमारा डी एक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत, इसका हमको इंटीग्रेशन किया है। तो देखिए दोस्तों इंटीग्रेशन क्या है, पहले क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हर क्वेश्चन में आप देखिए दोस्तों कहाँ गुना करने वाला है, कहाँ कॉमन लेने वाला है, कहाँ कटने वाला है, पहले ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम जो है उसको काटेंगे। ठीक है, चलिए उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, पहले गुना कर लेते हैं। चलिए तो ये रूट एक्स हो गया हमारा और ये माइनस एक्स, और दोस्तों रूट एक्स को हम चलिए पहले एक स्टेप और हम बढ़ा के लिख देते हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए ये बारी बारी से हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, अरे एक्स का पावर कितना लिख सकते हैं, वन बट्टा टू लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। और फिर क्या है, ये एक्स है और ये रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन बट्टा, इसका पावर क्या है, वन है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों ने दोस्तों घातांक और करनी में पढ़ा होगा, घातांक और करनी में क्या पढ़ा होगा दोस्तों, मैं इसको एक स्टेप और बढ़ाने वाला हूँ। चलिए इसको ऐसे लिख दिए, घातांक और करनी में क्या पढ़ा होगा, अगर दोनों के बीच में गुना होता है तो क्या होता है दोस्तों, ये ऊपर वाला पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो जुट जाता है मतलब कि वन में वन बट्टा टू जुट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। चलिए चलिए इसको हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, आपको इजी हो जाएगा, इतना ही रहने दीजिए। चलिए अब क्या होगा दोस्तों, जोड़ लीजिए पावर, पावर को जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा तीन तीन बट्टा दो हो जाएगा। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोस्तों, क्या होता है पावर में एक जुड़ जाता है। ठीक है, तो इतना में हम एक जोड़ दिया, पूरे से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, पूरे से क्या किया मैंने डिवाइड कर दिया। इस तरह चलिए इसमें भी हमको वही करना है, पावर में क्या करना है, तीन बट्टा दो पावर है उसमें हमको एक जोड़ना है, फिर क्या करना है पूरे पावर से क्या करना है डिवाइड कर देना है। कोई दिक्कत दोस्तों, और ये हमारा सी आ जाता है क्या, कांस्टेंट आ जाता है। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों ये क्या हुआ, इसका एक्स का पावर क्या हो गया दोस्तों, थ्री बट्टा टू, और ये क्या है हमारा, ये ये भी थ्री बट्टा टू, मतलब टू ऊपर चला जाएगा तो हमारा टू बट्टा थ्री आ जाएगा, और एक्स का पावर क्या हो जाएगा, थ्री बट्टा टू। ठीक है, और ये माइनस,
अब इसी तरह दोस्तों इसमें 3/2 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 5/2 आ जाएगा। ये नीचे 5/2 तो 2 पर चला जाएगा, मतलब 2/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। और ये इंटू एक्स का पावर जो हो जाएगा दोस्तों वो 5/2, और ये प्लस सी हमारा, यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। देखिए दोस्तों इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। मैं आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल इजी तरीके, दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को सवाल बनाने में। चलिए आप लोगों ने देख लिया 14 नंबर का सवाल, आप देख लिया आप लोगों ने। अब जो है दोस्तों हम एक अच्छा सा सवाल लेते हैं 17 नंबर का, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 14 नंबर का सवाल आपने बना लिया, उसी तरह आप लोगों को 17 सब बन जाएंगे, 15 16 सब आसान है, ठीक है। तो अब 17 नंबर का एक सवाल ले लेते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर जो 17 है एक्सरसाइज 7.1 का दोस्तों, एनसीईआरटी बुक का है, जो नए वर्ड से जाकर देख सकते हैं बुक में। सबके पास आपको एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए दोस्तों, नहीं है तो आप जाके मार्केट में खरीद लीजिए, बहुत आसानी से आपको किसी भी स्टोर में मिल जाएगी। बोलिएगा 12th का एनसीईआरटी का मैथ बुक दीजिए दोस्तों। अब पार्ट 2, ठीक है, 12th का पार्ट 2 बुक, ठीक है दोस्तों। तो आपको इंटीग्रेशन का मिल जाएगा, पहला चैप्टर क्या है, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। तो जल्दी दोस्तों 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2x² है माइनस 3 sin x है अब प्लस 5√x है, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। चलिए तो बारी बारी से कर लेते हैं। 2x², तो 2 हम पहले निकाल लेते हैं दोस्तों, स्टेप अब घटाते जाऊंगा मैं इसका, फिर इसका इंटीग्रेशन। 3 कांस्टेंट मैंने पहले बाहर निकाल लिया, चलिए। और ये हमारा 5 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, और ये √x है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने बताया इसके पावर में 1/2, ठीक है। और ये dx लिखना मत भूलिए, बगल में dx होना जरूरी है। चलिए अब क्या हुआ, x² है दोस्तों, तो क्या है, पावर में 1 जुड़ जाता है, तो मतलब 3/3, x का पावर 3/3, और ये 3 sin x का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया है क्या होता है, माइनस कोस एक्स। क्या होता है दोस्तों, माइनस कोस एक्स होता है ना। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का यहाँ माइनस का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा 5, और दोस्तों x का जो पावर क्या होता है दोस्तों, x का पावर हमारा 1/2 है, तो एक जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/2। क्या है, x का पावर 3/2, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 3/2। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता। और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट चला आएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए यहाँ 2/3 प्लस 3 cos x प्लस 5, और दोस्तों देखिए ये 2 ऊपर चला गया, तो मतलब क्या हो जाएगा 10/3, और ये x का पावर 3/2, और ये c कांस्टेंट हमारा। कोई दिक्कत दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा जो हो गया सॉल्यूशन हो गया, यही हमारा आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी। मैं आपको जो है क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान तरीके से तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आप लोग अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कमेंट करके बताइए, मैं जो है आप लोगों को वो सारे चीज़ बताऊंगा, जो जो आपको कहीं भी कोई डाउट होता है मैं सारे डाउट आप लोगों को जो है क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप जो है कहीं भी कोई परेशानी होती है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ये जो 17 नंबर तो सॉल्व हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब ले लेते हैं 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। चलिए 18 क्या हमारा, सेक एक्स है इंटू सेक एक्स प्लस सेक एक्स, और ये tan x, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन लंबा है तो घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों हमारा क्या है, ये ब्रैकेट में दिया है,
क्वेश्चन इसी तरह से दिया जाएगा। मैंने आपको क्या बोला दोस्तों, क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला ही काफ़ी नहीं होता है, आपको दिमाग का भी यूज़ करना पड़ेगा। आपको सारे बेसिक चीज़ यूज़ करने पड़ेंगे। बेसिक चीज़ के साथ साथ, कंसेप्ट के साथ साथ आप अपना दिमाग भी यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुना करने लायक है, देख रहे हैं आप, चीज़ें गुना करने लायक है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते चलिए। तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स और सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। और फिर ये जो दोस्तों देख रहे हैं सेक एक्स, और ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, कोई दिक्कत दोस्तों। तो इसको इसको हम गुना कर लेंगे। तो चलिए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसको मैंने गुना कर लिया है। अब चलिए, अब बारी बारी से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। पहले सेक स्क्वायर एक्स का, फिर प्लस, मुझे नहीं लगता आप लोगों को समझने में कोई भी परेशानी आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को दोस्तों कहीं भी कोई परेशानी आएगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, चलिए दोस्तों, लगता है क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है दोस्तों। क्या है मिसप्रिंट है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आप लोग देख लीजिएगा, मेरे बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन जो है सेक एक्स है इंटू सेक एक्स है प्लस टेन एक्स है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेक एक्स को सेक एक्स से गुना किए, सेक एक्स स्क्वायर एक्स, तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, टेन एक्स है। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। अब चलिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो है इंटीग्रेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत दोस्तों। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो टेन एक्स होता है। आप जाके बुक, आप जाए पिछले मेरे बेसिक क्लास में देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। उसी तरह सेक एक्स इंटू जो टेन एक्स का जो मैंने आप लोगों को बताया था इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो सेक एक्स होता है, अब प्लस कांस्टेंट। कोई दोस्तों देखिए, अब मैंने बताया आपको कि सारे फॉर्मूला आप याद कर लीजिए दोस्तों, फॉर्मूला के बगैर नहीं बनने वाले, ठीक है दोस्तों। फॉर्मूला याद करिएगा, आपको क्वेश्चन जो है तुरंत बन जाएंगे, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला तो आपको याद करने पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं करेगा, जितना भी फॉर्मूला आपको याद कर, देखिए मैं आप लोगों को मैंने बताया कि आप लोग सारे फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है यूज होंगे, ठीक है। तो यूज हो रहा है सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था क्या हमारा, टेन एक्स था। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारा सेक एक्स था, ये कांस्टेंट, तो हमारा चला आया आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी परेशानी। यहाँ पे मिसप्रिंट था दोस्तों, यहाँ पे मेरे बुक में सेक एक्स दिया था, लेकिन जो क्वेश्चन में है सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला एक और अच्छा सा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो है सेक स्क्वायर एक्स बट्टा कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको बोला जा रहा है इंटीग्रेशन करने के लिए, दिक्कत, कोई दिक्कत दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है ना दोस्तों। तो वन बट्टा कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स जो है कोस का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वन बट्टा कोस स्क्वायर एक्स। उसी तरह जो है, उसी तरह दोस्तों क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स जो होता है दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स का उल्टा, तो क्या हो जाएगा, वन बट्टा साइन स्क्वायर एक्स, और ये हमारा डी एक्स। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई भी परेशानी। अब चलिए दोस्तों, ये हमारा ऊपर चला गया, कोसेक साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया, कोस स्क्वायर एक्स नीचे चला आ गया, तो हमारा क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बट्टा कोस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, और ये हमारा dx। अब चलिए दोस्तों, साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। ट्रिगो पढ़ा है, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया है, जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। ट्रिगो भी मैंने पहले पढ़ा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आप मेरी ट्रिगो की क्लास में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो साइन स्क्वायर एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है दोस्तों, ये dx। आप लोगों ने दोस्तों ट्रिगो में एक फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है दोस्तों, टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन।
आपको सारे बेसिक फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे दोस्तों, तभी आपको सवाल बने। टेन स्क्वायर एक्स में जो है ट्रिगो में क्या फॉर्मूला पढ़े थे आप दोस्तों, कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, अब चलिए दोस्तों बारी बारी से क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। पहले सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फिर जो है वन का इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर वन का इंटीग्रेशन कर लेंगे। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत दोस्तों, अगर दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था टेन एक्स। और दोस्तों ये वन है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं हम, बताया था मैंने, एक्स का पावर जीरो। तो हमारा जो है क्या हो जाता है, इसमें वन जोड़ देते हैं, फिर जीरो प्लस वन से भाग, मतलब कि ये हमारा एक्स चला आता है, ये हमारा आंसर चला है। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा क्या चला है, आंसर चला है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 19 नंबर का जो सवाल है वो सोल्व हो गया। क्या आ गया हमारा आंसर, टेन एक्स माइनस एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट। चलिए अब जो है इस चैप्टर का जो है 20 नंबर का क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों 7.1। मैं जो है दोस्तों 7.2 के भी आप लोगों को कुछ सवाल बताऊंगा आज। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आ गया दोस्तों कितना, 20। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं 2 - 3 सही है। आप घबराइए नहीं दोस्तों, मैं आपको एक एक करके सारे सवाल बता दूंगा जिससे कि आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंटीग्रेशन में। एनसीईआरटी के आपको सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को सोल्व हो जाएंगे। चलिए हमारा इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये कंसेप्ट है समझने वाला। आप देखिए दोस्तों क्या करने वाला है इसमें, अब देखिए दोस्तों, दो से भाग देंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, दो से हम पहले इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स, और फिर क्या करेंगे, इस थ्री में जो है 3 sin एक्स और ये बट्टा कोस स्क्वायर एक्स। चलिए, और ये हमारा क्या है, इंटू डी एक्स। इतना तो समझ गए दोस्तों। अब कोस स्क्वायर एक्स का जो क्या होता है दोस्तों, उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो हमारा ये ऊपर चला गया, मतलब कि 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, और ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। चलिए बारी बारी से इंटीग्रेट भी साथ में कर लेते हैं। अब 3 कांस्टेंट तो बाहर निकाल लिया मैंने। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, साइन बट्टा कोस कितना हो गया दोस्तों, और एक कोस हमारा बच जाएगा, तो मतलब कि ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्या होता है, साइन बटा कोस तो हो गया टेन दोस्तों, और एक कोस बच गया, कोस का उल्टा सेक, तो सेक ऊपर चला गया, तो मतलब सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, टेन एक्स होता है। तो यहाँ पे टेन एक्स, और ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, सेक एक्स होता है, और ये प्लस सी कांस्टेंट। तो हमारा ये इतना आंसर चलेगा। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन 20 तक मैंने बना दिए दोस्तों। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क है दोस्तों, आप लोग जो है इस 7.1 एक्सरसाइज में जो दोस्तों क्या है, आप लोग जो है 21 और 22 नंबर जो है क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। नहीं होगा तो मैं अगले क्लास में आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन कुछ खुद से भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है दोस्तों। जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा, टीचर ही आप लोगों को सारा क्वेश्चन बना देंगे, तो क्या आप क्या बनाइए, जितना भी क्वेश्चन आपको मैंने छोड़ा है इसमें, वो सारे क्या है दोस्तों, उसी पे आधारित है। तो आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, बनाने का कोशिश करिएगा। नहीं बनेगा तो आप मेरे कमेंट करके मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको वो सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो है एक्सरसाइज इंटीग्रेशन के बुक का जो है, सॉरी दोस्तों 12th का एनसीईआरटी का जो मैथ का बुक है वो है दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 7.1। पहला जो चैप्टर है उसका जो है पहला चैप्टर हमारा लगभग ख़त्म हो गया है। 2 क्वेश्चन होमवर्क है, आप बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है एक्सरसाइज नंबर हम क्या बनाएंगे दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 7.2। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम 7.2 का कुछ एक्सरसाइज नंबर जो है देख लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं। ये अब जो सवाल बनेंगे उसमें दोस्तों क्या है, कुछ हम मान के बनाएंगे। ठीक है, अब जो सवाल पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आएगा दोस्तों, क्या उसमें कुछ मानेंगे दोस्तों। ठीक है, मानने के बाद हमारा क्या होगा दोस्तों, फिर जो मानेंगे उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे।
ठीक है दोस्तों, डिफ्रेंसिएशन करके हमारा क्या, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 7.2 का, वो हमारा क्या है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन हमारा है 2x/1 + x²। ठीक है, सारे क्वेश्चन आसान है, कोई भी दिक्कत कुछ कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, चल लेट, इतना हमारा इसको इंटीग्रेशन बोलने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, कुछ मान लेते हैं। लेट, लेट क्या है दोस्तों, लेट 1 + x² बराबर, नीचे वाले को इसको क्या मान लेते हैं हम दोस्तों, टी मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए टी। अब क्या करेंगे दोस्तों, बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन, मतलब दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए आपको मैंने बताया डीसी कैसे किया जाता है। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए इस तरफ भी डीसी, इस तरफ भी डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए कोई दिक्कत। अब चलिए 1 का डीसी तो आपको पता है 0 होता है डिफ्रेंसिएशन, फिर ये कितना, x² का क्या हो जाएगा दोस्तों, डीसी 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरफ क्या है हमारा दोस्तों, dt/dx। तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा दोस्तों, हमारा dx का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, चलिए dx निकालने क्या हो जाएगा, dt/2x। तो ये हमारा dx हो गया, इसको इसका हमको ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे। चलिए चलिए पहले क्या करेंगे दोस्तों, कुछ मान लेंगे। देख लीजिए, समझिए, पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें इस सब जितना इस चैप्टर में क्या 7.2 में आपको सारे में मानना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे, मान लेंगे x + x²। देखिए दोस्तों, मानेंगे उसी को जिससे क्या होगा, जिसको मानने पे डिफ्रेंसिएशन करने पे क्या करें, क्या है कुछ ये कट जाएगा। आप इसको डीसी करिएगा तो x आया। ठीक है दोस्तों, अब क्या हमारा कुछ ये ऊपर वाला टर्म कटने वाला है। ठीक है, कट जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को डीसी निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इंटीग्रेशन निकल आएगा। चलिए ये 2x को क्या किया मैंने दोस्तों, कुछ मान लिया, टी मान लिया। ठीक है, चलिए टी मान लिया, और dx के बदले क्या आया दोस्तों, dx के बदले चलिए ये dt/2x। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये से ये कट गया। अब चलिए हमारा क्या हो जाएगा, 1/t और ये dt। कोई दिक्कत दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था 1/x का, जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, वो होता है log x होता है। तो x के जगह हमारा यहाँ पे क्या है दोस्तों, t है। x के जगह क्या है हमारा दोस्तों, यहाँ पे t है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये कंफ्यूज मत करिएगा, x के जगह हमारे यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये t है। तो log t हो गया और ये +c। अब दोस्तों देखिए, t को हम क्या माने हुए हैं, t को माने हुए हैं 1 + x² माने हुए हैं ना दोस्तों। t को हम क्या माने हुए हैं, तो जो माने हैं वो यहाँ रख दिए t के बदले, ये अब +c। यही जो हमारा हो गया दोस्तों, इंटीग्रेशन हो गया। आप लोग समझ गए दोस्तों किस तरह करना है, मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, ये हमारा आंसर चला है। चलिए क्या पहले क्या किया दोस्तों, मैंने जो है 1 + x² को क्या किया, मैंने t मान लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया दोस्तों, दोनों को दोनों तरफ क्या डिफ्रेंशिएट कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। ये 0 हो गया कांस्टेंट का, और ये x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, इस तरफ dx बटा। अब देखिए दोस्तों, ये dx इस तरफ चला गया, 2x इधर आया इक्वल, तो क्या dt/2x। तो dx के बदले हमने क्या रख दिया, dt/2x, और ये 2x है, 1 + x² को मैंने t माना, तो t, ये दोनों कट गया। अब आसानी से देखिए दोस्तों, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तभी होगा जब सेम, यहाँ पे देखिए सेम फंक्शन है। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, पहले भी बता चुका हूँ, जब यहाँ फंक्शन सेम है। ठीक है दोस्तों, अगर हम x यहाँ पे रहता तो ठीक है दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन थोड़ी होता है। जो फंक्शन आपको यहाँ दिख रहा है वही जो है डी के बगल में होना चाहिए, तभी आपका इंटीग्रेशन होगा। कोई दिक्कत दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आप लोग जो है, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्या करते हैं, अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। चलिए कोई नहीं दोस्तों, अभी जो है हम आराम आराम से पढ़ेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे बताइए। अभी आप लोगों को समझना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप लोग समझ जाइएगा तो फिर क्या होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। चलिए चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है 7, एक्सरसाइज हमारा क्या है 7.2 है, एनसीईआरटी का बुक है 12th। जिन लोगों को जो नए हैं वो जान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है दोस्तों, ये है log
एक्स है, इसका स्क्वायर बटा एक्स, और ये डी एक्स। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी होने वाली है। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या मान, किसको माने दोस्तों, किसको माने? अब जो क्या करेंगे दोस्तों, मानने वाला है तो मान लेंगे किसी चीज़ को दोस्तों। क्या, किसको मानेंगे? log x को मान लेते हैं। कुछ क्या मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए लेट, या माना कि log x बराबर क्या, t मान लेते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? अब चलिए दोनों तरफ क्या है, मैंने बताया आपको, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d log x, ठीक है, और ये dx, ये dt बटा dx। आप धीरे धीरे देखते रहिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है दोस्तों, 1/x, ठीक है, कोई दिक्कत, और ये dt बटा dx। यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों, dx निकाल लेते हैं। चलिए dx क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इस इधर आ गया dx, और ये x से dt गुना, तो dx हमारा इतना आ गया, ये आप याद रखिए, ठीक है। dx बराबर x dt आ गया। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही है। अब चलिए दोस्तों, क्या है, log x को मैंने t मान लिया है। चलिए क्या मान लिया है, t मान लिया। कोई दिक्कत दोस्तों? log x को जो है मैंने t मान लिया, तो हमारा ये t का स्क्वायर हो गया, ये x, और ये dx बराबर क्या, क्या है दोस्तों, x dt। तो हम dx के बदले क्या लिख दिए दोस्तों, x dt। चलिए ये x और ये x कट गया। अब देखिए दोस्तों, x कहीं भी नजर नहीं आ रहा ना दोस्तों, यहाँ पे x को हटाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम, यहाँ पे DC करते हैं, माने हुए चीज़ को जितना मानते हैं उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x को हटाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ जाइएगा। अब दोस्तों आप लोगों को क्या है, टी स्क्वायर और dt बच गया हम लोगों का। अब तो आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, इसका बेसिक रूल क्या पढ़ा होगा, पावर में क्या हो जाता है, एक जो है जुट जाता है, तो ये 3 हो गया बटा 3 प्लस c। अभी हम दोस्तों बताएं टी का क्या है, टी को क्या माने हैं दोस्तों, log x माने हुए हैं, तो हम रख देंगे दोस्तों, टी के बदले log x रख दिए, तो हमारा log का पावर 3 बट्टा 3, और ये c, यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई समझने में कोई परेशानी आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया। अब चलिए दोस्तों हम जो क्या करते हैं, अब चौथा नंबर, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर भी सेम है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से है, आप बना लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा नंबर भी क्वेश्चन क्या है, सेम है। तो चलिए क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है, क्या है दोस्तों, साइन एक्स, इसके बाद साइन कोस एक्स, ठीक है दोस्तों, और ये हमारा डी एक्स। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए हमारा यहाँ पे मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं दोस्तों, चलिए अब देखिए साइन एक्स को हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे कोस एक्स को कुछ मान लेते हैं। कोस एक्स को क्या कर लिए हमने, क्या किया हमने, टी मान लिया। ठीक है, कोस देखेंगे दोस्तों क्या कटने वाला है। देखिए दोस्तों डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमको पता है उल्टा आता है क्या, जो कोस रहेगा वो साइन आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, कोस का डिफ्रेंसिएशन करने का हमारा एक यही जो है, हमारा यही प्रोसेस होना चाहिए कि दोस्तों किसको हम माने। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी है किसको माने, तो मानेंगे उसको। ठीक है दोस्तों, जो कट जाए, अगर हम साइन को मानेंगे दोस्तों कोस कटेगा, इसमें तो ब्रैकेट में कभी नहीं कटेगा दोस्तों। ठीक है, तो कोस को हम मानेंगे तो साइन एक्स आएगा डिफ्रेंसिएशन, तो हमारा साइन एक्स ये कट सकता है। तो इसलिए उस चीज़ को हम मानेंगे जो चीज़ मानने के बाद हमारा डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो है कट जाएगा कुछ ना कुछ। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं दोस्तों, अगर साइन एक्स को अगर मानेंगे तो देखिएगा कुछ नहीं कटेगा, तो फिर हम बदल देंगे, कोस एक्स को मानेंगे फिर। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे हमारा दोस्तों क्या मानने पे, उसका डिफ्रेंसिएशन करने पे कुछ ना कुछ कटता है या नहीं कटता है। अगर कटता है तो सही है, नहीं कटता है तो फिर दूसरे को मान लेंगे, किसी और को मान लेंगे। अगर मैं इसको मानूंगा, अगर ये नहीं कटेगा तो फिर मैं कुछ इसको मान लूंगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या है दोस्तों, हमारा एक ये कुछ नियम होता है, इसको मानेंगे तो देखिए दोस्तों ये यहाँ है, देखिए ये साइन एक्स है, तो कोस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो साइन एक्स, तो हम कुछ ना कुछ कटेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कोस एक्स के बदले हम क्या मान लिए, टी मान लिया, अब डिफ्रेंसिएशन कर ले तो
कोसेक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, कोसेक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो हमको क्या होता है दोस्तों, साइन एक्स हो जाता है, माइनस में साइन एक्स, ठीक है दोस्तों। और ये डी टी बटा डी एक्स, मैंने डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूला में आप लोगों को बताया दोस्तों, कोसेक्स का जो डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो साइन एक्स होता है। अगर आप लोगों ने कहीं भी फॉर्मूला क्लास जो मिस किया है तो दोस्तों आप लोग जाके मेरा फॉर्मूला क्लास पहले क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब तक आप लोगों को फॉर्मूला नहीं आएगा दोस्तों तब तक आप लोग नहीं सवाल बना पाइएगा, ठीक है। तो कोसेक्स का हमारा डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स। तो चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, डी एक्स निकाल लेते हैं, तो ये नीचे इधर आ जाएगा, तो माइनस डी टी बटा ये साइन एक्स। कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए डी एक्स का वैल्यू हमको निकल गया, डी एक्स बराबर कितना, माइनस डी टी बटा साइन एक्स। अब चलिए दोस्तों ये साइन एक्स लिख दिया हम, और ये साइन, कोस के बदले क्या मान लिया दोस्तों मैंने, कोस एक्स का माना है मैंने टी, तो साइन टी हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा डी एक्स। अब दोस्तों दिख रहा होगा आप लोग, हमने डी एक्स के बदले क्या आ गया दोस्तों, डी एक्स के बदले आ गया है गुने में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस डी टी बटा साइन एक्स। ये साइन एक्स और ये साइन एक्स हमारा कट गया। अब ये माइनस दिख रहा है दोस्तों, माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन साइन के, ठीक है दोस्तों। अब हमारा देखिए दोस्तों साइन टी हो गया और डी टी हो गया, देखिए देखिए ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम हो गया। जब ये दोस्तों ये एक्स वाला कट गया तभी हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों साइन का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है। क्या होता है दोस्तों, माइनस कोस एक्स, एक्स के बदले टी है और यहाँ सी। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और टी को हम क्या माने दोस्तों, टी का वैल्यू रख देंगे, क्या माने हैं, टी को हम माने दोस्तों कोस एक्स माने, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा इतना आंसर चला है, कोस इंटू कोस एक्स और ये प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर। तो आप लोगों ने समझा दोस्तों ये किस तरह से बना। पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमने किसी चीज़ को मान लेंगे, जो उस चीज़ को मानेंगे जो उससे हमारा डिफ्रेंशिएशन करने पे कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जिसको माना मैंने उसको डीसी कर लिया, तो दोस्तों इस तरह से आया, फिर इस तरह से कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। मैं आपको एनसीईआरटी का बुक सॉल्यूशन, ये आपको कहीं भी कोई इस तरीके से आप लोग को इतना आसान डीपली आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो को जो आपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए दोस्तों, जिससे कि और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। जो गरीब स्टूडेंट है जो दोस्तों जो पढ़ने में असमर्थ है, साइंस जो सब्जेक्ट है, मैं उन लोगों को दोस्तों हेल्प की तरह ही है दोस्तों। ये चैनल मेरा बिल्कुल फ्री है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जो है क्या है दोस्तों, आपने जो पढ़ा है, जो चीज़ें आपने सीखी है वो दूसरे को बताइए, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास चीज़ें बांटने से क्या होती है, चीज़ें बढ़ती है। आप एक दूसरे की हेल्प करना सीखिए दोस्तों, जीवन में आप बहुत ज़्यादा आगे जाइएगा, ठीक है दोस्तों। हेल्पफुल पर्सन बनिए दोस्तों। आप लोग जो है लाइफ में ज़रूर आगे बढ़िए, ये आपका नेचर जो है ये आपको आगे बड़ा इंसान बनाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला जो है क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 4 के बाद सारे एक तरह के हैं, सारे आपसे बन जाएंगे। चलिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है हमारा, x है इंटू 1, चलिए x है ये रूट अंडर है तो दोस्तों, ठीक है, 1 प्लस 2x² और ये हमारा dx। इस तरह का हमारा क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों थोड़ा सटा के लिखते हैं जिससे कि हमारा इधर स्पेस बन जाए। चलिए मेरा स्पेस कम है दोस्तों, इसीलिए मैंने ये करके यहाँ पे कर रहा हूँ। आप लोग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास स्पेस है तो आप यहाँ भी कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे करिएगा दोस्तों तो आपको क्या हुआ, आपको समझ में आएगा दोस्तों कि यहाँ पे हम किसी चीज़ को मान रहे फिर यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारा दोस्तों क्या हुआ, रफ वर्क ही हुआ, इस तरह से हम मानते हैं। चलिए अब हम क्या है दोस्तों यहाँ पे ये मानने वाला है, क्या मानने, एक्स को मानेंगे दोस्तों, कभी भी हमारा रूट में कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे दोस्तों, रूट के अंदर जो है उस चीज़ को हम मान लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम 1 पर लेट कर लेंगे दोस्तों, लेट 1 प्लस 2x। लेट माने क्या होता है, माना कि इतना बराबर 1 प्लस 2x बराबर 2x² बराबर t, ठीक है। तो आप कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, इसको
जेड मान सकते हैं, अल्फ़ाबेट का कोई भी नंबर मान सकते हैं, ठीक है। हम टी मान रहे हैं, आप यू मान सकते हैं, भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मानने को कोई ज़रूरी नहीं है कि टी ही मानिए, ठीक है। तो चलिए दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोस्तों। तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, चलिए 1 + 2x² डी एक्स डी टी बटा डी एक्स, कोई दिक्कत दोस्तों। अब चलिए एक का जो होगा हमारा जीरो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, ये 2x² है, ठीक है दोस्तों। तो 2 हमारा बगल में चला आता है, ये तो पहले से 2 है, और ये x 1 घटाएंगे दोस्तों तो 2 में से 1, तो हमारा क्या चलाएगा दोस्तों, लिखेंगे नहीं, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो 1 को लिखते नहीं है, और ये हमारा बराबर में क्या है दोस्तों, डी टी बटा डी एक्स, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा क्या चला है दोस्तों, 2 दूना 4 एक्स, आइए डी टी बटा डी एक्स। तो यहाँ से हमारा डी टी किस तरह हम क्या करेंगे, यहाँ से डी एक्स जो है फाइंड कर लेंगे। तो डी टी बटा 4x ये इधर आ गया, डी एक्स हमारा क्या चला है दोस्तों, डी टी बटा 4x। अब चलिए अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है दोस्तों, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हमने क्या माना है दोस्तों, हमने जो माना है इसको माना है 1 + 2x² को माना है मैंने, टी माना, तो टी रख दिए, कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। और ये dx के बदले आप क्या रख दीजिएगा दोस्तों, dx के बदले देखिए यहाँ पे हमारा आया है, dx के बदले जो हमारा आया है ये देखिए ये आया है, तो ये रख देते हैं dx के बदले, तो dt बटा 4x रख दिए, ठीक है दोस्तों। dx के बदले हमारा ये रख दिए। अब चलिए x और ये x तो हमारा कट गया दोस्तों, कोई दिक्कत, चलिए x हट गया, अब हमारा टेंशन खत्म। तो चलिए 4 जो हमारा बाहर निकल आएगा तो क्या आ जाएगा, 1/4 जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाले। अब देखिए √t, रूट हटेगा तो दोस्तों पावर में कितना आता है, 1/2, ये मैंने आपको पहले सवाल में बता दिया है। अब चलिए दोस्तों क्या होता है, डिफरेंस इंटीग्रेशन का रूल है, 1 जोड़ लेते हैं। तो t के स्क्वायर में क्या करेंगे दोस्तों, 1 जोड़ लेंगे, अब टोटल से क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा c कांस्टेंट, कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे लगता है कोई दिक्कत है। अब क्या हो जाएगा 1/4। अब चलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, t हम यहीं पे पुट कर देते हैं, t का वैल्यू कितना है, t को किसको माने हैं दोस्तों, t माने हम यहाँ देख लीजिए 1 + 2x², तो हम यहाँ रख देते हैं t के बदले, तो 1 + 2x² रख दिए। अब पावर में क्या आएगा दोस्तों हमारा 3/2, इसको आप जोड़िएगा तो 3/2 आएगा, और बट्टा में भी क्या आएगा दोस्तों 3/2। चलिए दोस्तों अब जो है कुछ कटने वाला है, ठीक है दोस्तों, ये ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4, मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा 3/2 और 1 + 2x² और 3/2, ये हमारा प्लस c, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। कैलकुलेशन आप जो है खुद से भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। कैलकुलेशन आप क्या करेंगे दोस्तों, खुद से भी कर सकते हैं। अच्छा ये दोस्तों देखिए, सॉरी, ये तो दोस्तों नीचे ही रहेगा ना, तो ये हमारा क्या आएगा, तो 1/6 ना आएगा। चलिए ये दो से ये 2 कट गया, ठीक है, तो हमारा 2 आएगा, 3 दूना 6, बट्टा में रहा 1/6, 1/6 और 1 + 2x² और प्लस पावर में क्या है 3/2 और प्लस c, ठीक है दोस्तों। चलिए आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब जो है आज की क्लास का दोस्तों हम क्या है, आखिरी सवाल हम ले लेते हैं, आखिरी सवाल हम लेते हैं दोस्तों आज की क्लास का, ठीक है। अगले क्लास में आप लोगों को आगे बताया जाएगा। आज आपने दोस्तों देखा इंटीग्रेशन का जो है एनसीईआरटी का बुक का सॉल्यूशन किस तरह से, देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान है, मैंने जो पढ़ा है अगर आप लोग वो चीज़ें की चीज़ें आप लोगों को याद है तो सारी चीज़ें आप लोगों को आसानी से बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर, अब जो है अगला क्वेश्चन नंबर हम 15 ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए 15 में क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है बट्टे में 9 - 4x² और ये dx इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को क्या है दोस्तों, कुछ दिख रहा है, मानने वाला क्या है दोस्तों, इसको मानेंगे तो दोस्तों क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा हमारा, x आ जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम नीचे वाले को कुछ मान लेते हैं, चलिए मानने का काम हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए लेट क्या कर लेते हैं, लेट 9 - 4x² बराबर टी मान लेते हैं। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक स्टेप आप लोगों को करके बताता हूँ, जो नए बच्चे हैं उसको समझने में क्या होगी, आसानी होगी।
दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ये 4 बाहर, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? और ये dt बटा dx, ठीक है दोस्तों। x कांस्टेंट बाहर हो गया, ठीक है दोस्तों, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होता है 2x होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये माइनस 4 दूनी 8x बराबर क्या हो गया dt बटा dx। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों dx का वैल्यू निकल आएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? dx बराबर कितना हो जाएगा dt बटा माइनस 8x। कोई दिक्कत दोस्तों? dt बटा, अब dx का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे दोस्तों। चलिए अब हमने क्या किया है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो है x, इसको मैंने क्या माना है, टोटल को मैंने t माना है, t मान लिए, ठीक है दोस्तों। अब ये चलिए dx बराबर हमारा कितना आया, देख सकते हैं आप, इतना आया। dx बराबर जो है दोस्तों क्या है dt बटे माइनस 8x। चलिए ये x और ये x तो हमारा कट गया, कांस्टेंट है, ये हमको कांस्टेंट बाहर निकाल लेते तो ये इस तरह से -1/8 कांस्टेंट बाहर निकल गया। अब देखिए दोस्तों t वाला हमारा सब्जेक्ट बच गया। चलिए अब आप लोगों को पता होगा दोस्तों 1/tx का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, log x होता है। तो x की जगह t है, तो यहाँ पे log t हो जाएगा। t को हम क्या माने हुए हैं दोस्तों 9 - 4x², ये माने हुए हैं, तो अब प्लस c, यही जो है हमारा दोस्तों क्या हो गया इंटीग्रेशन, ये हमारा आंसर चला है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, हेल्पफुल रही होगी दोस्तों, कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हुई होगी, तो ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैंने क्या किया, इसको मान लिया, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा यहाँ नीचे चला आया, तो कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये सॉल्यूशन आ गया। आप कोई बच्चा कमेंट कर रहा है दोस्तों कि तो मुझे समझ में नहीं आया, चलो मैं एक बार और आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, इतना है। तो मैंने क्या किया है दोस्तों 9 - 4x² को क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है दोस्तों। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, इसको जो है बारी बारी से डिफ्रेंशिएट कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या है दोस्तों, इस तरह से हमारा आ गया, तो इस तरह से हमारा इसका आ गया -8x आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे dx जो है क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे, dx बराबर dt बटा माइनस है। तो चलिए दोस्तों इस तरह से हमारा ये आ गया। चलिए कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद, तो चलिए दोस्तों मैं वो बता देता हूँ। चलिए तो dx के बदले हम क्या रख सकते हैं दोस्तों dt बटा -8x, ठीक, ये x और ये x कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1/t, ठीक है दोस्तों। 1/t को जो हो जाता है इतना हो जाता है। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। कोई बच्चा बोल रहा है कमेंट करके दोस्तों कि 1/, तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं दोस्तों, आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हमारा जो है यही आएगा, कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही है, आप मान सकते हैं, मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं। चलिए, तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो क्लास होगी वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। तो ठीक है दोस्तों, अगले इसी तरह दोस्तों जो है मैं आप लोगों को सारे जो है चैप्टर जो है एक्सरसाइज बाय चैप्टर वाइज चैप्टर आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा एनसीईआरटी की बुक, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग घबराइए मत, आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम आसानी से आप लोगों को जो है सिलेबस खत्म हो जाएगा, सारा आपको सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी का, ठीक है दोस्तों। कहीं भी आप लोगों को इंटीग्रेशन में कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।